तकरीबन 55 जगह पर चाकू से वार किया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीजें राबिया के केस में सामने आया है, आज जो है हार गया है ये कानून, हार गया प्रशासन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीजें खुलकर सामने नहीं आई है कि उनका रेप किया गया। वाली बात होगी कि राबिया को कब इंसाफ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। राबिया केस जो कि अब चर्चित हो चुका है, उसमें काफ़ी सारे नए मोड़ सामने देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन अब पोस्टमार्टम को लेकर नया खुलासा हुआ है। तो आज इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी हैं जो इस पर बातचीत करेंगे कि पोस्टमार्टम में आखिर क्या कुछ खुलासा हुआ है। तो सद्दाम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो राबिया केस अब जिसमें नए नए मोड़ आ रहे हैं, तो इस जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है उसमें क्या कुछ सामने आया है? देखिए ज्योति, जिस तरीके से राबिया केस मामले में जो फरीदाबाद में जो मामला हुआ और उसके बाद पुलिस ये इस कांड को जो है सीमा विवाद बता रही है। इससे पहले एफआईआर दर्ज नहीं होता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। लेकिन मैं आज उन्हें हारा हुआ नहीं कहूँगा, क्योंकि आज जो है हार गया है ये कानून, हार गया प्रशासन, हार गया पुलिस व्यवस्था, क्योंकि एफआईआर नहीं दर्ज कराया जाता है और इस मामले को लेकर जो है अदालत के चौखट पर धूल मिट्टी खिलाया जाता है। पुलिस इस पे कहती है कि जो है हमने अपना काम मुस्तैदी से किया। हमने निजामुद्दीन नाम का जो आरोपी है उनके हस्बैंड भी बताया जा रहा है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि वो हस्बैंड नहीं है उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, अब इंसाफ मिल जाएगा ऐसा कहा गया। लेकिन ये चीज़ें साफ तौर पर लोगों के जहन में नागवार गुजर रहा है कि राबिया को जो है इंसाफ जो मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर इनके लिए जमकर आवाज़ उठाई जा रही है और इनके बारे में कहा जा रहा है कि जस्टिस फॉर राबिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है। आप दूसरी चीज़ मैं इस पर आना चाहूँगा कि आपने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ें खुलकर सामने नहीं आई है कि उनका रेप किया गया, जबकि आपको पता होगा और पूरे देश को पता है कि उनके शरीर पर तकरीबन 55 जगह पर चाकू से वार किया गया, प्राइवेट पार्ट तक काट दिए गए और उनके जो मतलब पूरे चेहरे को किस तरह से चाकू से रौंदा गया। और उसके बाद भी पुलिस कह रही है कि रेप नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रही है कि रेप नहीं किया गया। तो ये मामला क्या है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है प्रशासन व्यवस्था। और सरकार की अगर बात की जाए तो दिल्ली जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के में मामला होता है तो वो जमकर आवाज़ उठाते हैं। फरीदाबाद में मामला हुआ तो उसको लेकर वो कुछ नहीं बोलते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार भी एक जाति धर्म को लेकर वो सोच कर ये सब चीज़ बोलते हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बार ऐसा ही देखा गया। आपने देखा होगा हाथरस मामले को लेकर, आपने कठुआ देखा होगा, आपने आगरा में जो कांड हुआ उसको देखा होगा, आपने उन्नाव में देखा किस तरह से बहुजनों बेटी के साथ अत्याचार होता है, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है, SC ST OBC के ऊपर अत्याचार होता है। तो वो कहीं ना कहीं सोचने और समझने की बात है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें राबिया के केस में सामने आया है वो काफ़ी जो है निंदनीय है। इस बात को लेकर मैं खंडन करता हूँ कि ऐसे रिपोर्ट कैसे सामने आया। हाथरस में जब रेप हुआ 17 दिन के बाद भी जो है उनका इलाज नहीं किया जाता। सफदरजंग अस्पताल में जब उन बेटी को लाया जाता है, उस गुड़िया को, तो उनका यहाँ पर भी सही ढंग से इलाज नहीं किया जाता है, जिनका विरोध काफ़ी हुआ। और उसके बाद ये देखा गया कि आज जब भी मैं किसी से बात करता हूँ इंटरव्यू संवाद में, चाहे जेबा खान हो, एमन रिजवी हो, तमाम जो लोग हैं, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो इनके जानकार हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि जाति धर्म के नाम पर आज इंसाफ मिलता है। जब दिल्ली डिफेंस की कर्मचारी के साथ ऐसी घटना घटती है तो जो आम लड़कियां उनका क्या होता है? वो तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप ये चीज़ें जग जाहिर है। कई लोगों ने प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने कहा कि लड़कियों को चाकू लेकर चलना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली की सड़कों पे आज कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। NCRB का आंकड़ा देख लीजिए, वो रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरह से लड़कियों पर अत्याचार होता है। उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल माना जाता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, वहाँ कभी देखा आपने कि इस तरह से जो अत्याचार होता है तो वहाँ के लोग बोलते हुए नजर आते हैं? मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, वहाँ पर जो है किस तरह से रेप के जो है केस आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार में ही जो है जहाँ पर उनकी हुकूमत है वहाँ पर हो रहा है। कांग्रेस के भी सरकार में ऐसा हुआ है, कांग्रेस भी इस पर बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। लेकिन राबिया केस में जो हो रहा है, राबिया को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा मैं नहीं, आज पूरे देश की
जो आवाम है 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हर लोग आज चीख चीख कर कह रहा है कि राबिया को इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस फॉर राबिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरीके से खबरें आ जाना वो कहीं ना कहीं गलत है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से लोग आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस महिला के जो है अमृता धवन है महिला कांग्रेस के, वो भी प्रोटेस्ट करती हुई नज़र आ रही है। लखनऊ में जो है चंद्रशेखर रावण प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि राबिया को कब इंसाफ मिलेगा और इस पर हमारी रहेगी पहली नज़र। बिल्कुल सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।